नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ममता की आस। रोहित खेत के पास बनी डगर पर चल रहा था। तभी सामने से उसके चाचा सोमपाल आते दिखाई दिए। रोहित जल्दी में था, वह उनके बराबर से निकल गया, लेकिन उसने उन्हें देखा ही नहीं। सोमपाल जी ने रोहित को टोकते हुए कहा, क्यों बे चाचा दिखाई नहीं दे रहे? यह नहीं कि राम राम भी कर ले। यह सुनकर रोहित चेप गया। माफ करना चाचा, मैंने देखा ही नहीं, वो घर जल्दी पहुंचना था। राम राम चाचा। लेकिन तब तक सोमपाल चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ हाँ, भैया ने मना किया होगा। बंटवारा क्या हुआ? सबके रंग बदल गए। रोहित बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। सोमपाल और बीरबल दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते, अच्छी फसलें होती और घर में हमेशा अन्न के भंडार रहते थे। सोमपाल अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे बीरबल ने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब सारा काम सोमपाल के सिर पर आ गया था। बीरबल बड़ा होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसने सोमपाल को घाटा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सोमपाल भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो एक दिन सोमपाल ने बंटवारे की बात कर दी। भैया, मुझे लगता है पिताजी के जाने के बाद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बंटवारा कर लेते हैं। बीरबल कहाँ मानने वाला था। वह अभी पिताजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ और इसे बंटवारा करना है। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? भैया, मुझे लगता है आप पैसों में हेरा फेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों होता जा रहा है? सोमपाल की बात सुनकर बीरबल ने लाठी उठा ली। तू मुझे चोर बता रहा है? एक शब्द और बोला तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी बीरबल की पत्नी कमला बीच में आई। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी के समय ये 6 साल के थे, बच्चे की तरह पाला है, इन्हें जो मांग रहे हैं दे दीजिए। बीरबल कुछ नरम पड़ा और हो गया घर और खेतों का बंटवारा। बीरबल ने अब अपने खेतों के लिए मजदूर रख दिए थे जो काम करते थे। सोमपाल अकेला ही पूरा काम संभालता था। सोमपाल की पत्नी किरण अक्सर बीमार रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, सपना और अंजलि। इधर सोमपाल के एक बेटा था, रोहित। एक दिन सुबह जब बीरबल खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा सोमपाल के घर में कोई नहीं है। खेत पर पहुंचा तो देखा खेत में भी सोमपाल नहीं है। बीरबल मजदूरों को खेत पर काम समझाकर आ गया और अपनी पत्नी कमला को पता लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। बीरबल और कमला ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उन्हें लगा रातों रात दोनों सब कुछ बेचकर भाग गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमपाल अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस आया। कमला ने जाकर पूछा, क्या हुआ भैया, कहाँ चले गए थे और किरण कहाँ है? यह सुनकर दोनों बेटियां अपनी ताई से लिपटकर रोने लगी। ताई जी, माँ हमें छोड़कर चली गई। यह सुनकर कमला का कलेजा धक से बैठ गया। उसने सोमपाल की ओर देखा। वह रोते हुए बोला, भाई उसकी बीमारी उसे खा गई। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचा ना सका। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। कमला झट से बाहर गई और रोहित को अपने पिता को बुलाने भेजा। रोहित खेत पर पहुंचा। पिताजी, माँ और चाचा दोनों रो रहे हैं, जल्दी चलो। बीरबल तेजी से घर की ओर चल दिया। घर आकर पूरी बात को समझा। सोमपाल को गले लगाया और बोले, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कमला ने दोनों बच्चियों को संभाला। 13वीं के बाद सभी मेहमान जाने लगे तो बीरबल ने सबको रोका और कहा, मुझे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि हमने जो बंटवारा किया था उसे रद्द कर दे। मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। सोमपाल, तू सारा काम संभाल ले, सारे पैसे भी रख ले। तेरी दोनों बेटियों की शादी हम मिलकर करेंगे। सोमपाल बोला, भैया मुझे भी अब जमीन जायदाद और खेत घर का कोई लालच नहीं है, बस मेरी बेटियों को माँ का प्यार मिल जाए।
भाभी इन्हें संभाल लो, मैं जो अब हरिद्वार जाना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ आप रख लो। यह सुनकर बीरबल रोने लगा। वह बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, हरिद्वार जाने का समय तो हमारा है, तू कहीं नहीं जाएगा, आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। यह सब देखकर कमला अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देवर जी, जब मैं आपको पाल सकती हूँ तो क्या दोनों बेटियों को अनाथ छोड़ दूंगी? मेरी ममता में ना कोई कभी पहले कमी थी, न अब होगी। और हाँ, जिस पैसे के हेर फेर का इल्जाम आपने इन पर लगाया था, वह सारा पैसा इन्होंने शहर के सरकारी बैंक में जमा करा रखा है तुम्हारी बेटियों के नाम पर। बीरबल ने हाँ में हाँ मिलते हुए कहा, हाँ छोटे, मैं चाहता था कि सारा पैसा खर्च ना करके उसमें से कुछ पैसा बचा लिया जाए। बस एक गलती कर दी कि तुझे बिना बताए ये सब कर दिया मैंने। सोमपाल अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे कितनी लड़ाई की। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इस तरह दोनों परिवार एक हो गए।